गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आज जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ, बहुत ज़्यादा सीखने की बजाय जो भी आपको आता है उसे 100% ईमानदारी और पूरे दिल से करना शुरू कर दीजिए। सफलता ज्ञान के ढेर से नहीं, सफलता ज्ञान के ढेर से नहीं, सही कर्म करने से मिलता है, सही कर्म करने से मिलती है। मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सत्य साझा करने जा रहा हूं जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया है। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है। समस्या यह है कि हम सीखते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। सीखते बहुत हैं, करते बहुत कम हैं। जिधर देखो हर आदमी आपको ज्ञान बेच रहा है, ये है वो है, जिन्हें क्या क्या नए नए तरीके अपना रहा है, नए नए हथकंडे अपना रहा है कि किसी तरह मेरा प्रोडक्ट बन जाए, किसी तरह मैं लोगों को बेवकूफ़ बना दूं, किसी तरह बस लोगों को माया के जाल में फंसा दूं और किसी तरह से बस मैं लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाऊं और दुनिया जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए बनता। इसलिए मेरे दोस्तों, आज जिस विषय का मेरा बनाने का उद्देश्य है, आपको जो काम आता है ईमानदारी से 100% डेडिकेशन के साथ करिए। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसा कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है जिसको करने के बाद आपको पश्चाताप करना पड़े, जिसको करने के बाद आपको आत्मग्लानि हो, जिसको करने के बाद आपको संतुष्टि की प्राप्ति ना हो। मेरे दोस्तों, बहुत सारे लोगों मैंने देखा है जो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर सुकून नहीं है। काम वो करो जिसमें आपके अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। आपके अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह। इसलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा सीखने के बजाय जो आपको आता है उसमें 100% ईमानदारी से करिए। बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। आप कि जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, अमन, चैन हो, पीस हो। आप ईमानदारी के साथ जीवन जिए, यही आपका प्रयास होना चाहिए। क्योंकि आप जिस देश के वासी हैं, एक ज्ञान का भारत, ज्ञान में रत रहने वाला अध्यात्म की भूमि है, संतुष्टि की भूमि है, त्याग बलिदान की भूमि है। ये हमारे महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की भूमि है। दोस्तों, आज जो मेरा विषय है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं, समस्या है कि हम सीखते बहुत हैं लेकिन करते बहुत कम हैं। मोबाइल में सैकड़ों मोटिवेशन वीडियो सेव हैं, अलमारी में दर्जनों किताबें रखी हुई हैं, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स खरीदे हुए, परचेज किए हुए, काफ़ी सारे पैसा दे रहे हैं और बेचने वाले आपको ऐसा बेच देते हैं कि आपको लगता है ये कोर्स कर लिया तो जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। जो बेच रहे हैं कोर्स, उनके जीवन में तो बदलाव आज तक आया नहीं। 50 सालों से बेच रहे हैं, वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं, बस उनका कोर्स बिकता है तो उनकी दाल रोटी चलती है। मेरे दोस्तों, आजकल हर चीज़ प्रोडक्ट बन गई है, हर चीज़ को प्रोडक्ट बना दिया है। आपके अंदर एक ईमानदारी, सच्चाई, ट्रूथ, प्योरिटी, होनेस्टी जैसी बहुत सी चीज़ों की कमियां होती जा रही हैं। आज से बहुत साल पहले काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जहाँ पे थोड़ा सा सच्चाई का कहते, कुछ ऐसे पेशे थे जिसके अंदर आदर, सत्कार, रिस्पेक्ट से देखे जाते थे। आज हर पेशा एक व्यवसाय बन गया है, चाहे वो डॉक्टरी का पेशा हो, चाहे शिक्षक का पेशा हो, चाहे अध्यात्म का पेशा हो, चाहे गुरुओं का पेशा हो। हर पेशे के अंदर बस आजकल बिजनेस की छाप है। इसलिए मेरे दोस्तों, बस मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, मेरे देशवासियों, देश के हर नागरिक की गुजारिश है, आप जिस भी कार्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप ईमानदारी से सेवाएं दीजिए। बहुत ज़्यादा समेटने की जरूरत नहीं। कहते बहुत पसारा मत कर, बहुत पसारा मत कर, कर थोड़े की आस, और बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। बहुत ज़्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता है। आपके पास कितनी गाड़ी, कितना धन, कितना दौलत, कितना पैसा है, सब आपको यहीं छोड़ के चले जाना है। आपको बस कितनी गज जमीन चाहिए दफनाने के लिए, कितना कपड़ा चाहिए आपको तन ढकने के लिए, कितना सैया चाहिए आपको लेटने के लिए, कितना खाने के लिए चाहिए। सोचो, आप समाज के लिए कंट्रीब्यूशन करो, लोगों के लिए बांटने के बारे में सोचो, लोगों को दो, समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने अपनी भूमिकाएं निभाओ, ना कि इकट्ठा करने में लगे तो रहोगे लेकिन सब यहीं का यहीं रह जाएगा।
इसलिए दोस्तों, आज जो विषय है इसको और भी बेहतर तरीके से जब हम समझेंगे तभी हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी और आनंद की अनुभूति होगी। दोस्तों, आज ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स हैं, हमने खरीदे भी हैं, लेकिन ज़िंदगी वहीं की वहीं है। क्यों? क्योंकि सफलता मोर लर्निंग से नहीं आती है, सफलता मोर लर्निंग से नहीं आती है, मोर डूइंग से आती है, मोर डूइंग से आती है। आज का संदेश यही है कि बहुत ज़्यादा सीखने की बजाय जो भी आपको आता है उसे 100% ईमानदारी, अनुशासन और पूरे दिल से करना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन में कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। 1000 किताबों की कहानी। दोस्तों, कल्पना करिए, एक व्यक्ति के घर में 1000 किताबें हैं। एक व्यक्ति के घर में 1000 किताबें हैं, वह रोज नई किताब खरीदता है, रोज नई किताब खरीदता है, लेकिन पढ़ता नहीं है। दूसरा व्यक्ति है, उसके पास केवल एक किताब है, वह उसे बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, उसके सिद्धांतों को जीवन में उतारता है। 10 साल बाद पहले व्यक्ति के पास लाइब्रेरी होगी, दूसरे के पास अनुभव होगा, और दुनिया अनुभव वाले को सम्मान देती है, मान देती है, इज्जत देती है, शोहरत देती है और उसको कामयाबी के शिखर पर पहुंचाती है। आज का सबसे बड़ा रोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज का सबसे बड़ा रोग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। सुबह यूट्यूब, दोपहर इंस्टाग्राम, शाम को पॉडकास्ट, रात को एआई, हर जगह जानकारी ही जानकारी, जानकारी ही जानकारी। एआई वाले एआई बेचने में लगे हुए हैं। आप एआई का कोर्स कर लो, मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार। 2 महीने में तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। आप 10,000 कमा रहे हो, 10 लाख कमाने लग जाओ। क्या बेवकूफ़, कितना जबरदस्त झूठ बोलते हैं। कहते हैं एआई की तरह झूठ बोलते हैं। मतलब एआई को बेचने वाले एआई की तरह झूठ का पुलंदा लेकर बैठे हैं, और उस कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, फिर भी उनकी दाल रोटी चलनी मुश्किल हो रही है। बस खाली कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं। एक मान लीजिए रिक्शा चलाने वाला इंसान या एक नौकरी करने वाला एआई सीख लेता है, जितना उसको चाहिए थोड़ा सा तो हेल्प होगा, लेकिन क्या उसको सीख करके रिक्शा चलाने की बजाय एरोप्लेन उड़ाने लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। और अगर कुछ ऐसा काम करेगा तो बस कहीं ना कहीं एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के अंदर वो अपनी बुद्धि को लगाएगा, जिसको जहाँ जितनी आवश्यकता है। मतलब एक आदमी 5 साल, 10 साल, 8 साल डिग्री डिप्लोमा करके आता है और 1-2 महीने का कोर्स करके उसके साथ उसको कंपेयर करा देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा है, कोर्स तो ऐसे बेचते हैं जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों को पीछे छोड़ दिया है, बड़े बड़े माने हुए इंस्टीट्यूशन को पीछे छोड़ दिया। बस उनका एक कोर्स कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी में वारे न्यारे हो जाएंगे। क्या बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आती, उनको अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस नहीं होती। इसलिए सावधानी से जो भी कोर्स खरीदेंगे, सावधान रहने की आवश्यकता है। पहले पूछिए उनसे कि जो आप कोर्स बेच रहे हैं, उस कोर्स से आपकी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं उनको पहले बताइए उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है, उनकी कितनी अर्निंग हुई है, उनको कितना प्रॉफिट है। एक कोर्स अभी हमने ज्वाइन किया और उन्होंने उसके बीच में दूसरा कोर्स लॉन्च कर दिया। ठीक है, पहले एक कोर्स अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ था 2 महीने बाद, और पीछे बार बार फ़ोन आने लगे कि आप उस कोर्स को ले ली। मैंने बोला किस लिए ले लूँ, हमें उसकी आवश्यकता नहीं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों ले लूँ? नहीं वो आपके लिए अर्निंग लर्निंग दोनों को होगा। मैंने लर्निंग करने की एक हमें लर्निंग के लिए लिया है, अभी उसी की लर्निंग हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें उसकी आवश्यकता। फिर पीछे पड़े, एक नहीं कम से कम 8-10 उसके जो सेल्समैन का फ़ोन आ गया। और मना करने के बाद बस कोर्स खरीद लो, कोर्स बिक जाए, आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं है, आप उसको फ़ायदा उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। अगर किसी 10 लोगों ने कोर्स लिया तो एक आदमी ही उस कोर्स को शायद आगे तक लेके जा पाता है, 9 लोग नहीं कर पे, वो उनके प्रॉफिट में चला जाता है, उनको शर्म भी नहीं आती। कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आपको अपने प्रोडक्ट पर इतना दम है, इतनी ऑथेंटिसिटी है, तो इतने ज़बरदस्त तरीके से, मतलब ज़बरदस्ती सेल करने की आपको क्या हो सकता है। कहते सूरज जब निकल जाता है उसको बताना नहीं पड़ता कि मैं निकल गया, प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ता है, उसकी उसमें उसका ताप बता देता है। आपका प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट में इतना दम है, अगर आप पे अपना भरोसा है, आप पे विश्वास अपने आप पे, तो प्रोडक्ट अपने आप चलेगा, ऑटोमेटिक उसकी डिमांड क्रिएट होगी। ना कि ज़बरदस्त तरीके से सेल्समैन बिठा करके लोगों के माइंड में साइकोलॉजिकल टॉर्चर करके, साइकोलॉजिकली उनको ब्लैकमेल करके अपना प्रोडक्ट मत सेल करिए, क्योंकि आप देश का नुकसान करें, देश के लोगों को नुकसान करें, देश के लोगों की भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो लोग बेचारे मेहनत से पैसा कमाते हैं, कैसे कैसे करते 8 से 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके पैसा कमाते हैं, और उनके पैसों के साथ तुम खिलवाड़ करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए कोर्स बेचने वालों, खासकर आजकल सोशल मीडिया के जो
सेल्समैन हैं, सोशल मीडिया बड़े बड़े कोर्स लेके आ रहे, ये है वो है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, जिन्हें क्या क्या हो जाएगा उनको कुछ शर्म भी नहीं आती। इसलिए आप अगर पढ़े लिखे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट पर दम है, आपके अंदर ऑथेंटिसिटी है, आप कुछ ऐसा बनाइए समाज, सोसाइटी के, देश की भलाई के लिए, प्रोडक्टिविटी के, देश को उत्थान करने के लिए। देश की सरकार के पास जाइए, उनके सामने अपना प्रपोजल रखिए, देश की सरकार के साथ मिलकर के काम करिए, जिससे देश के लोगों को भला हो, ना कि एक पर्टिकुलर कुछ ऑडियंस को साथ में लेकर के बेवकूफ़ बनाने का काम मत करिए। क्योंकि आप देश के लिए जो भी करेंगे उससे देश का उत्थान के लिए कार्य करिए, देश की प्रगति के लिए काम करिए। मेरे दोस्तों, आज रात को AI हर जगह जानकारी है, लेकिन अब सबसे बड़ी लोगों की उम्र भी निकलती चली जाती है और आखिरी समय तक भी उनके मन में सुख शांति समृद्धि की कहीं संभावना नज़र नहीं आती। क्योंकि जिधर देखो चारों तरफ उनके लिए, जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते, जो लोग दूर दराज उसमें रहते, ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा प्रसन्न हैं, आनंद की ज़िंदगी जीते हैं। खासकर शहरों के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है और पढ़े लिखे लोग बेवकूफ़ बना रहे। एक तो होता है चलो जिसको इतनी समझ नहीं, अंडरस्टैंडिंग, जो ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार हैं, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, तो बड़ा अंदर अच्छा फील नहीं होता। मेरे दोस्तों, मैं काफ़ी सालों का अनुभव, काफ़ी गुरुओं के सानिध्य में रहने के बाद, काफ़ी सारी ट्रेनिंग करने के बाद और काफ़ी सारे ज़िंदगी के अनुभव से मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ मेरे हर देशवासी से, जो भी जिन काम आप कर रहे हैं ईमानदारी से करिए। बहुत ज़्यादा करने के बजाय थोड़ा करिए, पर ईमानदारी से करिए। आपको 4 काम के बजाय एक ही काम क्यों ना हो, और उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। पहले ईमानदारी, फिर दुनियादारी, फिर दुकानदारी। ईमानदारी सबसे पहले होनी चाहिए, होनेस्टी फर्स्ट होनी चाहिए। ईमानदारी है, इंटेग्रिटी है, तभी आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी। आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आप हमेशा सुख शांति से भरे रहेंगे, आपके बच्चे आपका आज्ञाकारी होंगे, आपके परिवार में खुशियां होंगी, आपके माता पिता सुखी रहेंगे, आपको कोई अनहोनी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, कोई ऐसी गलत घटना के शिकार नहीं हुए, गलत चीज़ों के माध्यम से कोई आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं घटेगा अगर आप ईमानदारी का जीवन जिएंगे, सच्चाई का जीवन जिएंगे। लेकिन अगर आप बेईमानी करेंगे, गलत करेंगे, घोटाला करेंगे, घपला करेंगे, इधर का मार उधर करेंगे, हेरा फेरी करेंगे, नंबर 2 के काम करेंगे, तो आपको जीते जी इसी जन्म में आपको सब कुछ भुगत के जाना पड़ेगा। जाने से पहले सब कुछ क्लियर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना क्लियर किए आप करें आप जा नहीं सकते। या तो हॉस्पिटलों में आप अपना हिसाब किताब क्लियर करके जाएंगे, या जो भी है, जिस रूप में भी है, जो भी आपने किया उस रूप में अपने कर्मों का हिसाब हर किसी को यहाँ करके जाना है। चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान तो इस धरती पे आया है, मानव के रूप में आया है, उसको अपने कर्मों का फल यहीं भुगत के जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें, 100% डेडिकेशन के साथ करें। एक किसान की कहानी, 2 किसान थे, पहला खेती पर 50 किताबें पढ़ता रहा, दूसरा समय पर खेत में उतर गया। पहले ने योजना बनाई, दूसरे ने बीज बोया, बारिश आई, फसल किसकी हुई? जो मैदान में उतरा। जीवन भी ऐसा है दोस्तों, जीवन भी ऐसा ही है, जो मैदान में उतरता है, जो कर्म करता है, उसी के जीवन में कामयाबी की बारिश होती है। सफलता का नया सूत्र यही है कि आज से याद रखिए, 10% सीखो, 90% लागू करो। यही सफल लोगों की आदत है, यही सफलता की कहानी है। आज के समय के 5 भ्रम क्या हैं? पहला भ्रम है, पहले सब सीख लूँ फिर शुरू करूँगा। नहीं, सीखते सीखते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, सीखते सीखते पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर भी आप कभी कंप्लीट सीख नहीं पाओगे। जो सीखा है उसको करना शुरू करो। और दूसरा भ्रम क्या है? परफेक्ट होने के बाद शुरुआत करूँगा। परफेक्शन कभी आता नहीं, करत करत अभ्यास के जन्म तो सुजान, और असली आवाज याद सिल पर परत निशान है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी सफल व्यक्ति परफेक्ट होकर शुरू नहीं करता, करते 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 परफेक्शन आ जाती है। आज मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, शुरू में वीडियो बनाए थे, बहुत चैलेंज है, बड़ी दिक्कतें आई थी, काफ़ी दिक्कत होती है। आज करते 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 बनाने का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा। अब जब भी बैठ जाता बनाना शुरू कर देता हूँ दोस्तों, करने से ही फायदा होता है। तीसरा भ्रम है, एक दिन बड़ा मौका आएगा। मौके नहीं आते, मौके बनाए जाते, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। मौके तो 24 घंटे आपकी लाइफ में उपलब्ध हैं, बस आपको मौके की दृष्टि चाहिए, मौके का दृष्टिकोण चाहिए। मौके कभी आते नहीं, मौके क्रिएट किए जाते हैं। और चौथा भ्रम है, मेरे पास साधन नहीं है। साधन से पहले संकल्प चाहिए, साधन से पहले संकल्प चाहिए। जब संकल्प की शक्ति होती है तो साधन अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब संकल्प की शक्ति आ जाती है तो खुदा
आपसे से खुद पूछता है, बता मुझे बंदा तुझे क्या चाहिए। अब पांचवा भ्रम है, मैं अकेला क्या बदलूंगा, मैं अकेला क्या बदलूंगा। हर क्रांति एक व्यक्ति से शुरू हुई, हर चीज़ की शुरुआत एक से हुई है। अकेला चलो रे, अकेले से शुरू है, एक बार शुरुआत कर दो, लोग कारवां तुम्हारे पीछे जुड़ता जाएगा। दोस्तों आज से अपनाने योग्य 12 से नियम हैं। आज से अपनाने योग्य 12 नियम अपनी लाइफ में ऐड कर लिए। पहला नियम है, रोज केवल 30 मिनट नया सीखूंगा। रोज केवल 30 मिनट नया सीखिए। रोज 2 घंटे उसका अभ्यास करूंगा जो सीखा है, और एक समय में एक ही लक्ष्य बनाएंगे। और चौथा, हर सप्ताह अपना रिव्यू करेंगे और जो सीखेंगे उसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों ये है 5वां रूल। और उसे किसी और को भी सिखाएंगे, जो आपने सीखा है किसी और को सिखाएंगे, तभी उसका अभ्यास होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, प्रैक्टिस होगी। और छठा है, अधूरा छोड़ने की आदत खत्म करो। जो करो कंप्लीट करो, पूरा करो, अधूरा मत करो। अधूरा की आदत जो है उसको बंद करो। जो भी करो कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के प्रयास करो, खत्म करो, एंड करो, उसको बीच में मत छोड़ो। 7वां है, छोटी शुरुआत करो, पर करो, जरूर करो, छोटी शुरुआत करो, बड़े के चक्कर मत रहो। और 8वां है, रोज थोड़ा सुधार करें। डेली थोड़ा थोड़ा सुधार करते करते एक 1% भी करोगे, 1 ईयर में 365% हो जाता है। 8वां, रोज थोड़ा सुधार करेंगे। इसके बाद हमें बहाने बंद करेंगे। 9वां क्या है, बहाने बंद, बहानेबाजी नहीं। 10वां है, अनुशासन को आदत बनाइए, डिसिप्लिन को, अनुशासन को अपनी आदत बनाइए। 11वां है, परिणाम से पहले प्रक्रिया से प्रेम करें। परिणाम से पहले जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से प्रेम करें, परिणाम से पहले प्रक्रिया से प्रेम करें। और 12वां है, ईमानदारी से काम करें। जो भी काम करें उसमें ईमानदारी, 100% डेडिकेशन होना चाहिए। देखिए फिर मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। दोस्तों एक बुजुर्ग बढ़ई रिटायर होने वाला था, एक बुजुर्ग बढ़ई रिटायर होने वाला था। मालिक ने कहा एक आखिरी घर बना दो। उसने सोचा अब तो रिटायर होना है, जैसे तैसे घर बना दिया। काम में दिल नहीं लगाया। जब घर तैयार हुआ, मालिक ने चाबी उसके हाथ में रख दी और कहा ये घर तुम्हारे लिए है, ये घर तुम्हारे लिए है। उस दिन उसे समझ आया, हम हर दिन अपना भविष्य बना रहे होते हैं, हम हर दिन अपना भविष्य बना रहे होते हैं। आप जो भी काम करो दिल से करो, ईमानदारी से करो, क्योंकि आप अपना भविष्य बना रहे हो। जो भी काम कर रहे हो आपका भविष्य है। दोस्तों आपका भविष्य है। अंत में आप सभी लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूँ, आपसे वादा, आपसे कमिटमेंट चाहता हूँ। दोस्तों आज से नई किताब खरीदने से पहले पुरानी किताब के एक सिद्धांत को जीवन में उतारिए। नया कोर्स लेने से पहले पुराना को पूरा कीजिए। नई प्रेरणा खोजने से पहले पुराना संकल्प निभाइए। याद रखिए, ज्ञान की कीमत तब तक शून्य है जब तक वह कार्य में नहीं उतरता। ज्ञान की कीमत तब तक शून्य है जब तक वह कर्म में नहीं उतरता है, कर्म में नहीं उतरता है, जीवन में नहीं उतरता है, तब तक वह शून्य है। दोस्तों और अंत में एक किताब पूरी पढ़कर जीवन में उतारना हजारों किताबें खरीदकर अलमारी में सजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। एक ऑटोबायोग्राफी, एक जीवन कथा किसी की पूरी पढ़ लो, 10 की बजाय, थोड़े थोड़े पढ़ने की बजाय एक कंप्लीट करो। आपको 10 पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो घूम फिर के सब कुछ थोड़ा इधर उधर सबका वही होता है। इसलिए जब भी करो कंप्लीटनेस के साथ, एक कंप्लीट हो जाए तो दूसरा करो। इसलिए अधूरा काम मत छोड़ो, कंप्लीट करो। एक किताब पूरी पढ़कर जीवन में उतारना और 1000 किताबें खरीद कर अलमारी में रखने से, सजाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। जो जानते हैं और करते नहीं, जो जानते हैं और करते नहीं हैं, वे लगभग उतना ही जानते हैं जितना वह व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता। दोस्तों वे लगभग उतना ही जानते हैं जितना वह व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता है। समझ लो, यही मान के चलो दोस्तों। इसलिए आज संकल्प लीजिए, आप अपने आप से कमिटमेंट करिए, वादा करिए, मैं कम सीखूंगा, लेकिन जो भी सीखूंगा उसे पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल से और पूरे अनुशासन के साथ अपने जीवन में उतारूंगा। मैं कम सीखूंगा, लेकिन जो भी सीखूंगा उसे पूरी ईमानदारी से, दिल और पूरे अनुशासन के साथ अपने जीवन में उतारूंगा। और यही सफलता का मार्ग है, यही सफलता का मार्ग है, यही चरित्र निर्माण का मार्ग है, यही समाज और राष्ट्र निर्माण का मार्ग है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों
हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आपके जीवन में सुख हो, शांति हो, अमन चैन हो, आप दिन दूना रात चौना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुँचे, आपके घर में खुशियाँ हों, आप हमेशा चुस्त दुरुस्त मस्त रहें, अपने आप में व्यस्त रहें। और इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए, लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे 5 डेज की रेजिडेंशियल कायाकल्प ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने जीवन में अपनाइए और अपने आप को जबरदस्त कामयाबी के शिखर पर ले जाने का रहस्य, विज्ञान, वो सीक्रेट सीखिए और आप बन जाइए, आप लाजवाब बन जाइए, आप जबरदस्त बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।